ऑलराइट, चलिए हमारे मार्केट्स में तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन यूएस मार्केट्स थोड़े से नरमाए हुए लग रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स सपाट है इस समय, बिल्कुल पूरे 1 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। नास्डैक फ्यूचर्स 14 पॉइंट नीचे है। यूरोप के मार्केट्स थोड़े बहुत आप कह सकते हैं मिला जुला सा ट्रेड दिखाई दे रहा है। फुटसी में थोड़ी सी जान है। कच्चा तेल $66 के नीचे, और अच्छी खबर सर रुपए के फ्रंट पर है। रुपया 3 हफ्तों बाद 87 के नीचे। 34 पैसा मजबूत हो गया करेंसी। तो धीमे धीमे देखो लोगों को डर ये लग रहा था कि जीएसटी का जो हमने कट की बात कर रहे हैं कहीं तो ऐसा तो नहीं कि फिजिकल डेफिसिट पर असर डालेगा, ये कुछ नहीं है। ये सब टैक्स कट से उल्टा टैक्स कलेक्शन बढ़ता ही है, तो आगे अच्छा ही होना है। तो उस वजह से करेंसी में फिर से मजबूती लौटती दिख रही है। दूसरा ये कि टैरिफ वाला भी जो मामला उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ जाएगा अगर दोनों के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई बंद होती है। तो आई थिंक दोनों रीज़न है जो करेंसी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। अब आइए जहाँ तक बाज़ारों का सवाल है, देखिए यहाँ 24,900 और इसके आसपास और इसके नीचे सपोर्ट आ रहा है, बराबर आ रहा है। एक हल्की सी डिप मिली थी 950-925 की रेंज तक, वहाँ तक गया था निफ्टी, और वहाँ से फिर से घूमकर अब 25,000 की तरफ आता दिख रहा है। प्रयास पूरे हैं, देखो पार करे ना करे कोशिश के नंबर तो दे ही सकते हैं। निफ्टी को कोशिश पूरी कर रहा है आज ऊपर निकलने की, उम्मीद करें कि टिका रहे। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है वो ज़रा समझ लीजिए। 24,900, 1,61,00,000 शेयर पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से। तो आई थिंक 24,900 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो आज आपको मिल जाएगी, ये इस बात का भरोसा लेके चल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऊपर कितना जा सकते हैं? 25,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 25,000 के पुट पर 1,45,00,000 शेयर है और कॉल्स पर 1,50,00,000। ये बहुत झगड़े वाला लेवल है, इसलिए एक बार में पार नहीं हो रहा, इसीलिए वहाँ जा जाकर एक बार 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 अटक रहे हैं। सो अगर 25,025 पार करके हम निकल गए, टिक गए 3 बजे के पहले, तब तो फिर देखिए ये 25,150, 25,250 के पहले रुकने वाला नहीं निफ्टी इस एक्सपायरी के तक ही। परसों तक ही आपको 25,250 मिल जाएगा 25,025 के, क्योंकि फिर क्या है 24,900 का कॉल, तो 25,000 का कॉल राइटर है वो शॉर्ट काटने आएगा। फिर नीचे वाले जो थोड़े बहुत इंतजार कर रहे हैं वो कॉल राइटर्स आएंगे। ऑलरेडी एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे अभी भी 10% पे है। सो आई थिंक मेक और ब्रेक वही है, 25,025 के ऊपर भरपूर तेजी बनेगी। बस 3 बजे के पहले आप निकलवा लीजिए, कोशिश पूरी है। 24,985 डे हाई की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक ध्यान तेजी की तरफ ही रखना चाहिए और 25,025 के ऊपर और तेजी करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ये निफ्टी की राय। अब आइए बैंक निफ्टी। 56,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 56,000 के पुट पे 13 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 16 लाख शेयर हैं, और बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कम दे रहा है, इसलिए निफ्टी को भी बढ़ने में मुश्किल आ रही है। अगर 56,000 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी भी 3 बजे के पहले टिकता है तो 56,150 लेके 56,400 की रेंज तक जाएगा ऊपर की तरफ। वहाँ पर मल्टीपल रुकावट के लेवल है और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। सो आई थिंक व्यू पॉजिटिव साइड पर रखें, बायस पॉजिटिव साइड पर रखें। उम्मीद है कि बाजार थोड़ा मजबूत होने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, लेकिन आइए सीडी साहब के दूसरी बिग भी ले लेते हैं। सर बताएं, एलिकॉन इंजीनियरिंग के बाद आपकी सेकंड